Good morning. In the previous video, we have done our second unit. Today, we are reading about our third unit. Firstly, we would know about the classes of operating system. As we all know, that computer is a very useful machine. It is very important to properly start the computer, and after finishing the work, it needs to be properly shut down. कंप्यूटर एक यूज़फुल मशीन है जिसका हम यूज़ प्रॉपरली करें एंड आफ्टर फिनिशिंग वर्क हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपरली अगर शट डाउन करते हैं एंड अगर हम प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते तो जो हमारी कुछ फाइल्स हैं वर्किंग उनकी वर्किंग अच्छी नहीं होती, उन वर्क अच्छा नहीं होता। जो फाइल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? An operating system is a software that serves as an interface between the user and computer. ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो सर्व करता है, इंटरफेस होता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच का जो इंटरफेस होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूज़र जो है इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को एंड देन it operates. Here are some of the functions of the operating systems are: it manages all the devices of computer and keeps track of status of the device whether it is busy or not. ये क्या करता है? ऑल डिवाइसेस को मैनेज करता है, इसका जो स्टेटस है डिवाइस का वो मैनेज करता है, बेशक चाहे बिजी हो या नहीं। इट ऑल्सो चेक्स वेदर द डिवाइस इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। ये क्या चेक करता है कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या नहीं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय स्पेसिफिक फाइल्स एंड इट अलाउज यू टू क्रिएट, कॉपी, मूव एंड डिलीट फाइल्स। ये क्या करता है? अलाउ करता है कि हम कैसे क्रिएट करें, कैसे कॉपी करें, मूव कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं फाइल्स को एंड कुछ एंड मैनी मोर functions of operating system are here. And our next point is types of operating system. हमें क्या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिए हुए हैं कुछ यहाँ। देयर आर मैनी मोर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन द previous class we have completed our chapter of operating system. We have studied about the operating system and these are the operating systems which is already discussed about in our class 9th. First is DOS, disk operating system. Second is Windows. It is an operating system developed by Microsoft. विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। लाइनेक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। लाइनेक्स जो किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था? पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए किया गया था। इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए हैं, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ फ़ोन हो गया, iOS हो गया। And there are different types of operating system are as follows. First is interactive GUI based. GUI क्या होता है? graphical user interface. A graphical user interface is a user friendly operating system in which commands can be entered by clicking, double clicking, right clicking a mouse. Windows operating system is an example of interactive operating system. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या करता है, जो हमारा जो यूज़र है, यूज़र एंटर देता है, कमांड देता है, इनको यूज़र के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो उनको फॉलो करता है यूज़र। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या किया जाता है? इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कमांड्स दी जाती है एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट होता है। और विंडोज़ जो है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल है, किसका है? इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र होते हैं जिसमें एक सिंगल यूज़र क्या करता है? एक सिंगल टास्क के साथ काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र टू डू अ टास्क ऑन द कंप्यूटर
एंड वन थिंग एट अ टाइम। सिंगल यूज़र क्या करता है, एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, ठीक है। एक टास्क कंप्यूटर पे एक ही टास्क एक यूज़र के द्वारा और एक ही टास्क कंप्लीट किया जा सकता है। एंड सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम is used on desktop computer, laptop, where a single user can operate on several programs at the same time। इसमें क्या होता है, सिंगल यूज़र तो काम करता है लेकिन बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। अवर नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रोबोट्स एंड कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस एंड कंप्यूटर कंट्रोल ऑटोमेटिक मशीन्स। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूट करता है एनवायरनमेंट्स को जो रिएक्ट करते हैं इनपुट, जो हमने इनपुट दिया है उनको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे रिएक्ट करता है, उनको ये मैनेज करता है। इट मैनेजेस द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सो दैट एनी पर्टिकुलर ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एवरी टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को सेम अमाउंट में और हर टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है। विंडोज CE एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। And here you can see this distributed next operating system is distributed. A distributed operating system runs on a set of computers that are interconnected by network। ये क्या करता है, बहुत से जो सेट ऑफ कंप्यूटर्स को है इंटरकनेक्ट कर सकता है। बहुत से जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं एक साथ बहुत से कनेक्शंस को कनेक्ट करके काम करता है। इट कंबाइंस डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंबाइन करता है अलग अलग कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क में इन अ सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर एंड स्टोरेज location। Windows, Unix and Linux are some examples. Here we are discuss about the components of Windows 7. Here you can see this icons, computer icon, recycle bin, start button and Windows wallpaper. These are the icons. You have seen this Windows 7 desktop. We have already no use of the following icons. Let us revise the use of the sum of the commonly used icons. कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इट डिस्प्लेज ऑल स्टोरेज एरियाज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की थ्रू द कंप्यूटर आइकन यू कैन एक्सेस ऑल ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। हियर आर सम गिवन ऑप्शंस, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, बटन, क्लोज, हार्ड डिस्क, रिमूवल डिस्क एंड you can see this here. These are when you double click computer icon then it appears on the as like this. Our next point is taskbar. Taskbar क्या होता है, taskbar is a long horizontal present at the bottom of the screen. To left of the taskbar is a start button and to right appears date time. टास्क बार जो होता है, टास्क बार के जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, जो वो क्या होता है, स्टार्ट बटन दिया जाता है एंड सेकंड टाइम मतलब डेट टाइम आइकन दिया जाता है। हियर यू कैन सी दिस स्टार्ट बटन, एक्टिव एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन एरिया, डेट टाइम आइकन एंड मैनी मोर। हियर यू कैन सी दिस स्टार्ट बटन क्या करता है, इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट में होता है। क्लिकिंग द स्टार्ट बटन ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। देन इनके जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, कुछ ये दे रखे हैं जैसे शट डाउन हो गया, ऑल प्रोग्राम्स, सर्च बॉक्स, कंट्रोल पैनल। शट डाउन क्या होता है, शट डाउन क्या अलाउ करता है, अलाउज द यूजर to turn off the computer. All programs provide access to all installed programs and applications. To start an application, just click it. Our next point is recycle bin. सर्चिंग के लिए recycle bin. Files and folders deleted by user are stored in the recycle bin. From recycle bin you can retrieve files or folders deleted by mistake. Recycle bin किसके लिए यूज किया जाता है, जो फाइल्स आप यूज नहीं कर रहे हो, जो फाइल यूज में नहीं है आप उसको डिलीट कर सकते हो। Here our worksheet is given. You can see here worksheet of this topic. What is an operating system? You can see this. Mention any 3 functions of the worksheet. You have to try to solve this worksheets. And in the next video
we have to study about the and our next session of ICT information